हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विटामिन ए फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज के बारे में। कम्युनिटी न्यूट्रिशन में सेकेंड यूनिट में मुख्य रूप से क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विटामिन ए के फंक्शंस और डेफिशिएंसीज। मुख्य रूप से हम अधिक फोकस करेंगे इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, जिसे हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय चिन्ह व लक्षण। तो यदि हम सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए के सोर्सेस। विटामिन ए दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो पहली फॉर्म है प्री फॉर्म। जैसे कि रेटिनॉल। ये मीट, एग, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन ए किस फॉर्म में पाया जाएगा? रेटिनॉल के रूप में। तो एक प्रकार तो इसका ये है। दूसरा है प्रोफॉर्म। और वो आप सभी को पता है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये प्रोफॉर्म है इसका, जो कि लिवर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और येलो फ्रूट्स हैं, उनमें बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये सोर्सेस दिखा रखे हैं और आप इन सोर्सेस के बारे में फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी विटामिन ए के सोर्सेस हैं। आप इनको लिख सकते हैं जब आपको एग्ज़ाम में सोर्सेस पूछे जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट है वो ये है, जो 10 फूड्स हैं जिनमें कि विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैरेट्स के बारे में सबको पता है। बटरनट स्क्वैश है, जिसे पेठा कहते हैं, इसमें 1144 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है। स्पिनच है, लेटस है। लेटस एक प्रकार की पत्ता गोभी जैसी सब्जी होती है, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है। पिंक ग्रेप फ्रूट है, जिसे चकोतरा कहते हैं हिंदी में, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। ब्रोकली है, बेल पेपर्स है, जिसे शिमला मिर्च कहते हैं आप। कैंटालॉप है, जिसे खरबूजा कहा जाता है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। स्वीट पोटैटो या शकरकंद है, इसमें काफ़ी मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है। और ट्यूना फिश है, जो कि नॉन वेज है, अगर वो खाते हैं तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में रेटिनॉल होता है। तो ये 10 फूड्स हैं जिनमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए या तो प्री फॉर्म में या प्रो फॉर्म में होता है, जो कि लिवर में जाके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। और विटामिन ए की एक खासियत है कि अगर आप एक सीज़न में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए लेते हैं तो ये लिवर में स्टोर हो जाता है। पूरे साल की या वर्ष भर की आपकी विटामिन ए की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन बच्चों में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण ये है कि 5 साल तक के बच्चों के लिवर में विटामिन ए स्टोर नहीं होता और उन्हें प्रतिदिन विटामिन ए लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादा बच्चों में देखे जाते हैं। अब हम इसके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं विटामिन ए की, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहा जाता है, रात को दिखाई नहीं देता। कलर ब्लाइंडनेस बहुत रेयर होती है विटामिन ए की कमी से, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको हम एक बार डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है ज़ीरोपथैल्मिया। ज़ीरोपथैल्मिया का मतलब होता है आँख का सूखना, ड्राइनेस ऑफ द आई। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस एंड कॉर्नियल ज़ीरोसिस। नाम से पता चल रहा है, कंजक्टाइवल ज़ीरोसिस आँख की कंजक्टाइवा का सूखना, हिंदी में कहते हैं चक्षुकला का सूखना। और कॉर्नियल ज़ीरोसिस कॉर्निया का सूखना। नेक्स्ट है बिटॉट स्पॉट, जो हमारी आई बॉल है ब्लैक कलर की, उस पर तिकोने कलर का इस प्रकार धब्बा बन जाता है, जिसे बिटॉट स्पॉट कहते हैं। जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है केराटोमलेशिया। ये
कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहलाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। यदि किसी भी व्यक्ति को केराटोमलेशिया हो जाता है, इसका मतलब है अल्सरेशन इन कॉर्निया, कॉर्निया में घाव हो जाना। उसके पश्चात ये कंडीशन रिवर्सिबल नहीं है और वो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है। उसके बाद है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, जिसे फाइनोडर्मा भी कहते हैं। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस त्वचा संबंधी विकार है, जिसमें कि जहाँ इसके नाम से आप देखिए फॉलिक्यूलर, जहाँ से रोम निकलते हैं त्वचा पे उसे फॉलिकल कहते हैं, और वहाँ पे हाइपर मीन्स अधिक, केराटोसिस मीन्स केराटिन का जमना, वहाँ पे केराटिन अधिक मात्रा में जम जाता है और त्वचा रूखी और खुरदरी हो जाती है। अब सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी का प्रारंभिक लक्षण है और इसमें व्यक्ति डिम लाइट में नहीं देख पाता। कलर ब्लाइंडनेस, विभिन्न रंगों के शेड्स को नहीं पहचान पाता। जीरोपथैल्मिया, हम पीछे बात कर चुके हैं, कंजक्टाइवा व कॉर्निया के शुष्क होने की अवस्था को जीरोपथैल्मिया कहते हैं, जिसकी 2 स्टेजेस हैं। कंजक्टाइवल जीरोसिस, इसमें जो कंजक्टाइवा है वो ड्राई, मोटा, खुरदरा और झुर्रीदार हो जाता है और उसमें पिगमेंट धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि उपकला कोशिकाओं का केराटिनाइजेशन यहाँ हो जाता है या उनमें केराटिन जम जाता है। पिगमेंटेशन के कारण चक्षुकला धुंधली हो जाती है, उसकी स्मोक की अपीयरेंस हो जाती है। कॉर्नियल जीरोसिस में कॉर्निया शुष्क हो जाता है, जिससे कॉर्निया धुंधला होने लगता है, जिसे कहते हैं डल हेजी लस्टरलेस अपीयरेंस ऑफ द कॉर्निया, और कॉर्निया के ऊपर उपकला कोशिकाओं का केराटिनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद है बिटॉट स्पॉट, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसको 1863 में बिटॉट ने खोजा था। इसमें चक्षुकला को इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टाइवा के उपकला पर तिकोने आकार का ग्रे या वाइट कलर का प्लाक या धब्बा बन जाता है। केराटोमलेशिया, जब जीरोपथैल्मिया का उपचार नहीं किया जाता तो कॉर्नियल एपिथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे कहते हैं मेटाप्लाजी एंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम, जिससे कॉर्निया धुंधला हो जाता है, जिसे कहा जाता है कॉर्नियल ओपेसिटीज। इसमें द्रव्य संग्रहित हो जाता है, जिसे कहते हैं ऑडिमेटस कॉर्निया, और श्वेत रक्त कणिकाएं भी जमा हो जाती है, जिसे कहते हैं इनफिल्ट्रेटेड विद ल्यूकोसाइट्स। कॉर्निया की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिसे कहा जाता है नेक्रोसिस, तथा कॉर्निया में घाव होने लगते हैं, जिसे कहा जाता है अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया, तथा जीवाणु कॉर्निया में प्रवेश करने लगते हैं, जिसे कहा जाता है बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ द कॉर्निया। परिणाम स्वरूप कॉर्निया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। कॉर्नियल परफोरेशन या स्केरिंग से पूर्ण अंधता हो जाती है। कॉर्नियल परफोरेशन में कॉर्निया में छेद हो जाना या कॉर्निया में घाव हो जाना या कॉर्निया का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो ये सबसे सीवियर कंडीशन है केराटोमलेशिया, जिससे कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। उसके पश्चात है फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। इस लक्षण को वॉलबैक एंड होव ने 1925 में खोजा था। त्वचा सूखी व खुरदरी हो जाती है तथा त्वचा पर जहाँ से फॉलिकल निकलते हैं वहाँ पे केराटिन जमा होने लगता है। त्वचा में तेल ग्रंथियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तेल ग्रंथि में सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि त्वचा को चमक प्रदान करती हैं और नम बनाए रखती हैं। ये तो थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। और क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हर टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में लिखें। अगर आप सारी टर्मिनोलॉजी और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम इज, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल आपने लिखा जीरोपथैल्मिया, तो आपको ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा क्या लिखना है, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा। नेक्स्ट लिख दिया आपने कंजक्टाइवल जीरोसिस, तो सीधा आपको क्या लिखना है, कंजक्टाइवा ड्राई, थिकन्ड, रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड हो जाता है। इस तरह से आपको, जैसे कॉर्नियल जीरोसिस है नेक्स्ट, तो डल हेजी लस्टरलेस अपीयरेंस, सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब है, कॉर्नियल जीरोसिस हो गया है। तो आप कोशिश करें कि जो जितनी भी क्लिनिकल टर्म्स हैं उनको आप इंग्लिश में लिखें। इसके पश्चात है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग सप्लीमेंट से या
कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिवर खाए जाते हैं जानवरों के, तो उन लोगों के शरीर में विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। वो भी एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है बॉडी पे, उसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए। इसके मुख्य लक्षण है त्वचा व श्लेष्मिक झिल्ली प्रभावित होती है। इंग्लिश में से कहते हैं अल्टरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यकृतीय विकार देखे जाते हैं जिसे कहते हैं हेपेटिक डिस्फंक्शन। सिर दर्द होने लगता है, ड्राउजीनेस या डिजीनेस व्यक्ति महसूस करता है। मुंह के आसपास के क्षेत्रों से त्वचा का उतरना, पीलिंग ऑफ स्किन अबाउट द माउथ एंड एल्सवेयर। इस प्रकार के लक्षण एस्कीमोज में देखे जाते हैं जो कि पोलर बियर्स और आर्कटिक फॉक्सेस के लीवर खाते थे, जिनमें विटामिन ए की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। लंबे समय तक, और जो लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन ए के, वो उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है। कोई भी विटामिन हम जब एक्सेस में लेते हैं तो उसका शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए लेने से त्वचा खुरदरी हो जाती है, पेशेंट में इरिटेबिलिटी देखी जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं एवं बाल खुरदरे हो जाते हैं जिसे कहते हैं कोर्सनिंग एंड फॉलिंग ऑफ हेयर। भूख कम लगती है जिसे कहा जाता है एनोरेक्सिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाइपर विटामिनोसिस ए का। शारीरिक भार कम होने लगता है इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सोर्सेज हमने आगे भी देखे हैं, 10 रिच सोर्सेज हैं। एनिमल फूड्स में विटामिन ए होता है जैसे कि फिश लिवर ऑयल इसका उत्तम स्रोत है। इसके अलावा मिल्क, बटर, फोर्टिफाइड मार्जरीन, होल मिल्क, चीज़, लिवर तथा एग योक में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा जो इसका प्रो फॉर्म है बीटा कैरोटीन, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन स्टेम वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, येलो वेजिटेबल्स, कैरेट, पम्पकिन, येलो फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट्स, पीचेस में ये उपस्थित होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोर्सेस की बजाय आपको प्रश्न जनरली पूछा जाता है कि विटामिन ए की क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम को, विटामिन ए डेफिशिएंसी के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को लिखिए। तो हमें शुरुआत करनी है नाइट ब्लाइंडनेस से, ज़ीरोपैथेल्मिया, कंजक्टिवल ज़ेरोसिस, कॉर्नियल ज़ेरोसिस एंड केरेटोमेलेशिया, और स्किन पे ऑब्वियसली फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस। तो आप बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है ये, और आप फर्स्ट ईयर से विटामिन ए के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हेल्दी आइज़ के लिए और हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। और यंग यूथफुलनेस के लिए इस विटामिन को हमेशा अपने डाइट में सम्मिलित करना चाहिए। थैंक यू।